वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक टाइप का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जिसमें कि इंटीग्रांड आपका किस फॉर्म में रहेगा, e टू द पावर x प्लस ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। देखो क्या है इंटीग्रांड, e टू द पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, ये बाय पार्ट्स में आपको मिलेगा। इस टाइप का इंटीग्रांड कहाँ पढ़े होंगे आपने? अगर आपने पढ़ा है तो आप कहाँ देखे होंगे? ये बाय पार्ट्स वाले चैप्टर में देखा होगा, या आप ऐसा देखे होंगे ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश डी एक्स। तो इसका रिजल्ट कितना होता है? तो इसके इंटीग्रांड का इंटीग्रल होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बताएंगे, फिर कुछ टिप्स बताएंगे कि आप इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करके बताओगे कि हाँ ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है और हमें इसको इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, दो अलग अलग में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इसमें आइलेट लगाते हैं। तो आइलेट, देखो वर्ड आइलेट में जो अल्फाबेट जिस सीक्वेंस में आता है उसी सीक्वेंस में हम लोगों को फंक्शन भी लेना है। तो ये देखो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक पहले आता है, ये पहले आया है, तो पहले अलजेब्रिक ए आया है, तो ए वाले को एक नंबर, और एक्सपोनेंशियल आइलेट में लास्ट में आया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 नंबर। तो कैसे आइलेट वर्ड, पहले आइलेट वर्ड लिख लेंगे। आइलेट में जो अल्फाबेट जिस ऑर्डर में है फंक्शन को भी उसी हिसाब से 1 नंबरिंग और 2 नंबरिंग देना है। ठीक है, जैसे अलजबरा पहले आता है आइलेट के वर्ड में, ए पहले आता है, इसलिए अगर यहाँ अलजबरा है तो इसको 1 नंबर, ई बाद में आया है इसलिए इसको 2 नंबर। ठीक है, चलो अब क्या करें, इसको एज इट इज रहने देते हैं और इस पे क्या करते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। चलो क्या बोलोगे, पहला वाला जस का तस, क्या बोलोगे, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो ये यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन मैंने किया ये टोटल किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। ठीक है, क्लियर? कैसे किए, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगेन दूसरे वाले का यहाँ इंटीग्रेशन। ओके, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अगर आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में तो मास्टर साहब और टीचर आपको ये फॉर्मूला दिए होंगे। राइट, और बच क्या गया मेरा, ये बचा है ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ना फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, जस का तस, इसके इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है ना, माइनस माइनस
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, और इस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, प्लस सी लगा देंगे, प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो ये और ये एक ही इंटीग्रल है और इसका साइन क्या है, अपोजिट है, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये तो फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला तो हो गया, तो कैसे समझेंगे कि ये सवाल, ये जो दिया हुआ इंटीग्रल है, दिया गया जो इंटीग्रल है और दिया गया जो इंटीग्रेशन का, सॉरी, दिया गया जो इंटीग्रेशन है, वो इस फॉर्मूला पे ही लगेगा कि नहीं, ये फॉर्मूला इस पे लगेगा कि नहीं, राइट। पहले तो पहचानना है। तो पहचानने के लिए पहला शर्त याद रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स है, क्या है, ई टू द पावर एक्स है, और उसके अंदर आपको दो टर्म बन रहे हैं, दो टर्म यानी एक एफ एक्स हो सकता है और एक उसमें एफ डैश एक्स हो सकता है, तो एक चांस बनेगा कि ये एक सवाल ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का हो सकता है। तो आप इसको ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बारे में एक बार सोच के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें दो टर्म है और ई टू द पावर एक्स इन्वॉल्व है, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है। यहाँ देखो ई टू द पावर है समथिंग, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी क्या है आपका दो टर्म हो सकता है, तो इसमें चांस बनेगा। यहाँ भी ई टू द पावर एक्स है और यहाँ अंदर में दो टर्म हो सकता है, ई टू द पावर एक्स अंदर में भी दो टर्म है ना, यानी सीरीज में होना चाहिए, प्लस या माइनस। अंदर में क्या हो रहा है फंक्शन, सीरीज में है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। और इसमें देखो ये भी क्या है, दो टर्म है, देखो इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे, लेकिन शर्त रहना चाहिए कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए। देखो फॉर्मूला में ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो रहेगा, लेकिन होल पे पावर टू नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम में होल पे पावर टू है, इसको हटा देंगे। और अब क्योंकि प्लस माइनस है तो एक चांस हो सकता है कि ये किस तरह के फॉर्म में है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है आपका ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x²। ठीक है, जब आपको पहले ये लग गया कि हो सकता है ये ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म में है या उसके उस फॉर्मूले से बन सकता है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा इसमें से कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो इस सवाल के लिए आपको टेक्निक ट्रिक्स ये दिया जाएगा, हम जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, -1/x² होता है ना, बोलो। और और दूसरा ट्रिक्स ये याद रखना, इन केस ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, वो एफ डैश एक्स बनेगा, और जिसका कम होगा वो क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप डिसाइड कर लिए कि ई टू द पावर एक्स है ना, ये क्या हो गया, एफ एक्स है, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एफ डैश एक्स है। आप ये कर लिए है ना, यहाँ पे एफ एक्स क्या बोलोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो इसलिए इसको क्या लिखोगे, बोलो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी बराबर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या है जी,
1 अपॉन एक्स प्लस सी बराबर ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, बोलो? ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अगर कहीं भी तुमको ई टू द पावर एक्स पावर में एक्स के अलावे कुछ भी फंक्शन दिखे तो सब्स्टिट्यूशन के रूल बताता है, सब्स्टिट्यूशन का रूल बताता है कि आपको उस पावर को क्या करना है, पुट करना है। अगर ई का पावर एक्स के अलावे कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य, फर्स्ट ड्यूटी क्या रहेगा कि उसको क्या कर लो, पुट कर लो, यानी उस पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो 1 अपॉन, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो? tan t होगा। ठीक है, देखते हैं क्या जो जरूरत पड़ेगा वो हम लोग लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले तो ये ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है ना? क्लियर? और देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गौर से देखो, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो भाई हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे dt लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बचा आपका? आपका बचा है 1 प्लस एक्स। एक्स चूंकि यहाँ आप सब डिफरेंशियल किस में, टी में है, तो अब सब एक्स को भी किस में चेंज करेंगे, टी में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन 1 प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी। क्लियर? अब देखो इसमें तो भाई साहब हमको क्या मिल रहा है, 3 टर्म मिल रहा है, जबकि हम एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में अगर गौर से देखो तो हमको 2 ही टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए। और यहाँ भाई साहब कितना टर्म हो रहा है, 3 टर्म। तो आप क्या करोगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर होता है, इसको सेक स्क्वायर टी लिख दोगे और ये हो जाएगा टेन टी। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि कौन किसका डीसी होगा। तो हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ई टू द पावर टी, और ये टेन टी हो गया एफ टी, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। राइट, वेयर आप कह सकते हैं वेयर आपका एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, बोलो? टेन ऑफ टी। ठीक है, तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई टू द पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी। ई टू द पावर टी, टी किसको माने थे जी, टेन इनवर्स एक्स। एफ टी क्या है जी, टेन टी, क्या है, टेन टी है, इंटू
10t किसके बराबर है, चलो आगे लिख देंगे, पहले 10t लिख दो, है ना। चलो 10t किसके बराबर है, x के बराबर, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो आपका अगला प्रॉब्लम है e टू द पावर x साइन x प्लस 2 cos x साइन x। क्या है, e टू द पावर x साइन x प्लस 2 cos x इंटू साइन x। बहुत अच्छा, तो हम जानते हैं e टू द पावर x, e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर एक मिनट, e टू द पावर x, चलो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में पहले तो देखो कि e टू द पावर x रहे, एफ एक्स प्लस एफ डैश रहे, उसके अलावा कुछ भी रहेगा, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पावर पावर रहे तो उसको क्या कर लोगे, पावर हटा देना, हमें इस फॉर्म में लाना है। देखो तो ये क्या देख रहे हो, साइन एक्स क्या है, अननेसेसरी मल्टीप्लाई में आया हुआ है ना। आइडियली यही दोनों होना चाहिए था, तो ऐसा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, अब बस देखना है कि कौन किसका डीसी है। अगर आप गौर से देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या होता है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो करेंगे तो 2 इंटू साइन 2 माइनस 1 2 पे पावर साइन पे पावर 2 माइनस 1 एक्स डी एक्स, और फिर बेस का यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x। तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो वेयर आपको मेंशन करना है, वेयर एफ एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके रिजल्ट को e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आपको e टू द पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है e टू द पावर एक्स 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखते हैं, e टू द पावर एक्स 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, अब बहुत सिंपल है ये सवाल, जो पहला ही सवाल हमने डिस्कस करा है, क्योंकि देखो 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एकदम पहला सवाल जो डिस्कस किया उसी के जैसा हो गया है ना। और इसमें टेक्निक्स क्या दिया है, जिसका पावर डिग्री हाइयर होता है वो एफ डैश एक्स होता है, जिसका पावर कम होता है डिनोमिनेटर में वो एफ एक्स बनने का चांस होता है। तो हम बहुत क्लियरली देखेंगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यही होगा। अब क्या लिखेंगे 2 इंटू एफ एक्स कितना था जी 1 अपॉन एक्स,
इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और अब जो आखिरी प्रॉब्लम है वो है आपका ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर लगाने की कोशिश करें। ये आपका है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले देखो, चूंकि दो टर्म है, एक चांस है कि ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो सकता है, दूसरी बात ये पावर है। तो हमारे फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ध्यान रहे कहीं पे भी होल का पावर 2 नहीं है, राइट। तो यहाँ होल का पावर क्या है, 2 है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसका क्या करते हैं, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल देते हैं, यानी इसको पहले लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करें, ई टू दी पावर एक्स, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।